गुड आफ्टरनून क्लास। गुड आफ्टरनून मैम। लास्ट टाइम हम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स कर रहे थे एंड आउट ऑफ देम 2 हमने डिस्कस कर ली थी। फर्स्ट थी आपकी FCFS, उस पे बेस्ड हमने क्वेश्चंस भी किए थे। मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। ये CPU कैसे प्रोवाइड करना है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। तो फर्स्ट थी हमारी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मींस जो पहले प्रोसेस आ रहा है उसको आपने प्रोसेसर पहले दे देना। दिस इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। और अभी हमने एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना सीखा था। एंड देन है आपकी सेकंड थी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में क्या करना है हमें, जो भी आपका सबसे शॉर्टेस्ट जॉब थी, शॉर्टेस्ट जॉब मतलब जिसको जितने कम टाइम के लिए प्रोसेसर चाहिए होता है उसको पहले प्रोसेसर प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव 4 प्रोसेस P1 to P4 और आप देखोगे कि यहाँ सबसे कम टाइम के लिए प्रोसेस किसको चाहिए, P4 को। तो हमने क्या किया, P4 को दिया। तो हम इनकी ऑर्डरिंग अकॉर्डिंगली सेट कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंग प्रोसेसर प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को किसी को प्रॉब्लम है या नहीं है, हम आगे कंटिन्यू करें। यहाँ तक हम कर चुके थे। रिकॉल कर पा रहे हो आप ये चीजें? यस मैम। यस मैम। सो आगे कंटिन्यू करें क्लास। किसी को भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि आगे जो हम करेंगे ये वाली आपको एल्गोरिथम्स आनी चाहिए। आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अटेंडेंस नोट कर लेती हूँ। 3 रोल नंबर 3 17 19 5 10 21 number 18 has just joined, 26 आप में से किसी ने भी पहले क्लास नहीं ली या नहीं आता तो एक बार मुझे बता दीजिए ताकि मैं मुझे नहीं आता। क्या नाम है? मैंने भी रिपीट कर दिया मैम थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? शुभम। शुभम, ओके। क्लासेस नहीं ली थी शुभम आपने लास्ट वीक? लास्ट वीक तो हुई नहीं, उससे पहले। मैम इवेंट की वजह से नहीं ले पाया था।
ओके, तो मैं आपको अभी स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। एक बार मैं आप सब ध्यान से देख लो, ब्रीफ में एक बार बता रही हूँ आपको, रिवाइज करा रही हूँ। FCFS, FCFS स्टैंड्स फॉर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। इसमें क्या है, आपको ये 2 कॉलम्स गिवन है, प्रोसेस एंड बर्स्ट टाइम। प्रोसेस के अंडर नंबर ऑफ प्रोसेसेस होंगे, मतलब जिसको CPU रिक्वायर्ड है। ये प्रोसेस कब का है, जब हम रेडी क्यू में अपनी जॉब्स को रख देते हैं। यहां से CPU शेड्यूलिंग, ठीक है। ये टास्क जो CPU शेड्यूल का है, इट इज टेकन बाय CPU शेड्यूलर। CPU शेड्यूलर क्या करता है, सिलेक्ट करता है सारे प्रोसेसेस को रेडी क्यू में से, किस अकॉर्डिंग, डिफरेंट जो आपकी वेरियस एल्गोरिथम्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देम, कि कौन सी जॉब, कौन सा प्रोसेस आपका पहले रन होगा। ये कैसे डिसाइड होता है, CPU शेड्यूलर कैसे ये डिसाइड करता है, बाय यूजिंग डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ये चीज हम पढ़ते हैं। आपके प्रोसेस, मैंने आपको एक प्रोसेस की डिफरेंट स्टेट्स बताई थी। वहां से जब रेडी क्यू में आ जाता है, उसके बाद फाइनली उसको एग्जीक्यूशन के लिए जाना होता है। तो वो चीज हम पढ़ रहे हैं कि एग्जीक्यूशन के लिए कौन सा प्रोसेस कब जाएगा, ये कैसे हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट आपकी एल्गोरिथम थी FCFS। बिफोर दैट हमारे को ये 2 टर्म्स क्लियर होनी चाहिए, प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव मीन्स होता है कि कोई डिस्टरबेंस, प्रीएम्प्टिव मीन्स आप किसी प्रोसेस को डिस्टर्ब कर सकते हो, प्रीएम्प्ट कर सकते हो। नॉन प्रीएम्प्ट क्या होता है, हम किसी प्रोसेस की एग्जीक्यूशन को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्रीएम्प्टिव का मीनिंग क्या है, यहाँ से देखिए, अंडर नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, वंस द CPU हैज बीन allocated to a process, the process keeps the CPU until it releases it either by terminating or by switching to the waiting state। इसका मीनिंग क्या है कि अगर आप किसी प्रोसेस को प्रोसेसर प्रोवाइड कर देते हो, तो जब तक वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, आप उसको इन बिटवीन डिस्टर्ब नहीं कर सकते, टर्मिनेट नहीं कर सकते, उससे प्रोसेसर ले नहीं सकते। दिस इज योर नॉन प्रीएम्प्टिव का केस होता है। बट अगर आपका सपोज कोई हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आ जाता है और आपको पहले उसको एग्जीक्यूट करना होता है, तो प्रीएम्प्टिव के केस में आप उस प्रोसेस को इन बिटवीन फैच कर सकते हो और प्रोसेसर किसी और प्रोसेस को प्रोवाइड कर सकते हो। वो होता है प्रीएम्प्टिव। तो प्रीएम्प्टिव मतलब किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के बिटवीन आप उसको डिस्टर्ब कर सकते हो। बट नॉन प्रीएम्प्टिव कौन से होते हैं, जिसकी एग्जीक्यूशन जब तक कंप्लीट नहीं होगी, हम उस प्रोसेस को छेड़ नहीं सकते। दिस इज नॉन प्रीएम्प्टिव। ये 2 टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए। अभी हम करंटली जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ये कौन से हैं, प्रीएम्प्टिव है, क्योंकि हम अपनी जो टास्क कोई भी है उसको इन बिटवीन क्लोज कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो हम कौन सी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स यूज करते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, प्रीएम्प्टिव। क्लियर है क्लास यहाँ तक? बेसिक ही बताया मैंने। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो नेक्स्ट हमारा है शेड्यूलिंग क्राइटेरिया, की शेड्यूलिंग एल्गोरिथम किस बेसिस पे हम चूज करते हैं। तो इसमें ये आपके बेसिस हैं, CPU यूटिलाइजेशन, थ्रूपुट, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम। CPU को यूटिलाइजेशन होता है कि आपको जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके CPU को बिजी रखना है, मतलब एंगेज रखना है, उसको हर टाइम कुछ ना कुछ काम देना है। थ्रूपुट मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम में कितने नंबर ऑफ प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं, तो थ्रूपुट आपकी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्रोसेस को टोटल टाइम कितना लग रहा है एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए। टर्न अराउंड टाइम मीन्स योर अमाउंट ऑफ टाइम टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर प्रोसेस। रेडी क्यू में आने से लेके कंप्लीटली एग्जीक्यूट होने तक जो टाइम है, इट इज नोन एज योर टर्न अराउंड टाइम। वेटिंग टाइम, कितना एक प्रोसेस को वेट करना पड़ रहा है रेडी क्यू में प्रोसेसर, मतलब अपने एग्जीक्यूशन के लिए, उस अमाउंट ऑफ टाइम को हम बोलते हैं वेटिंग टाइम। अमाउंट ऑफ टाइम अ प्रोसेस हैज बीन वेटिंग इन द रेडी क्यू। रिस्पॉन्स टाइम, हमारे जब अब प्रोसेस आपका फर्स्ट सबमिट होता है और फर्स्ट आउटपुट जब आपको रिसीव होता है, वो पूरा टाइम फर्स्ट सबमिशन से लेके और आउटपुट रिसीव होने तक,
उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम। अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फ्रॉम व्हेन अ रिक्वेस्ट वाज सबमिटेड अंटिल द फर्स्ट रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड, उसे हम बोल रहे हैं जब तक आउटपुट नहीं मिल जाता और एक प्रोसेस आया एग्जीक्यूशन के लिए, तो हम उसे बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम। हमें ऐसी एल्गोरिथम चूज करनी होती है कि इसमें आपका जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है, थ्रूपुट है, वो मैक्सिमम होनी चाहिए और टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम मतलब वेटिंग टाइम मिनिमम होना चाहिए किसी प्रोसेस का, उसको ज्यादा वेट ना करना पड़े, जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो, जल्दी से जल्दी आपका रिस्पॉन्स हमें प्रोवाइड हो। तो आफ्टर दैट हमने ये फर्स्ट एल्गोरिथम है आपकी, इसमें हमें 3 प्रोसेस गिवन है और इसका बर्स्ट टाइम मतलब होता है कितने पर्टिकुलर टाइम के लिए एक प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन उसको कंप्लीट करनी है, प्रोसेसर कितनी देर के लिए चाहिए, उसे हम बोलते हैं बर्स्ट टाइम। तो आपके सपोज 3 प्रोसेस है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, तो पहले P1 आया तो P1 एग्जीक्यूट होगा, देन P2 देन P3। तो इसको हम बोलते हैं जैंट चार्ट। ये आप बनाते हो इनकी एग्जीक्यूशंस को शो करने के लिए कि कितने टाइम आपका प्रोसेसर में कौन सा प्रोसेस चल रहा है, रन हो रहा है। ठीक है, सपोज P1 को कितने टाइम के लिए चाहिए, 0 to 24, ये आपने बना दिया कि इतने टाइम के लिए, 0 से सपोज हम मानते हैं कि 0 से स्टार्ट करते हैं कि आपकी न्यू प्रोसेसर की न्यू एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो P1 को आपने दे दिया प्रोसेसर, देन इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई तो प्रोसेसर दोबारा से 0 से स्टार्ट नहीं करेगा, जहां से इसने खत्म किया है फर्दर इसको इसमें आप 3 ऐड कर दोगे, क्योंकि P2 को 3 मिली सेकेंड्स के लिए आपका प्रोसेसर रिक्वायर्ड है। तो 24 + 3 = 27। P2 को आपने 3 मिली सेकेंड्स के लिए अलॉट कर दिया प्रोसेसर, देन P3 को कर दिया। तो ये आपके पास नीचे टाइमिंग्स आ रही है कि प्रोसेसर में किस अकॉर्डिंग आपके प्रोसेस रन हो रहे हैं। वेटिंग टाइम कैसे आप निकालते हो, P1 ने कितना वेट किया प्रोसेसर के लिए, कोई भी वेट नहीं किया, उसको सबसे पहले प्रोसेस आया था वो रेडी क्यू में और सबसे पहले ही प्रोसेसर 0 टाइम पे मिल गया, तो 0। P2 ने कितना वेट किया, P1 जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो वेट कर रहा है, देन दैट मींस 24 मिली सेकेंड उसको वेट करना पड़ा, देन P2 को प्रोसेसर अलॉट हुआ था, देन 24 एंड P3 को 27। तो ये आपका वेटिंग टाइम है। वेटिंग टाइम आप क्या करोगे, ऐड करोगे, देन डिवाइड करोगे इसको नंबर ऑफ प्रोसेसेस से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज वेटिंग टाइम। क्लियर हुआ ये? यस मैम। ओके, नेक्स्ट है अगर हम इन प्रोसेस का सपोज ऑर्डर बदल देते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि आपने P1 को, हम देखोगे आप तो ये प्रोसेस आपके P2 और P3 छोटे छोटे हैं और P1 24 मिली सेकेंड्स के लिए इसको प्रोसेसर रिक्वायर है, तो इनको अननेसेसरीली वेट करना पड़ रहा है, जितनी इनकी एग्जीक्यूशन नहीं है उससे ज्यादा इनका वेटिंग टाइम हो गया है। यस और नो? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. इसी इसकी डिसएडवांटेज यही है FCFS की, तो इसको ही ओवरकम करने के लिए हमारे पास शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम आई थी। FCFS। हाँ जी, FCFS ड्रॉबैक है ये कि अगर आपके लॉन्ग जो ज्यादा टाइम के लिए जिनको प्रोसेसर चाहिए वो पहले आ जाएं और उनको फॉलो कर रहे हो आपके शॉर्ट प्रोसेसेस, तो इससे क्या होता है, जो वेटिंग टाइम होता है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। अब इन्होंने यहाँ पर शो किया है कि अगर हम सपोज ऑर्डर चेंज कर देते हैं P2 P3 एंड P1, इस तरह से इनको प्रोसेसर प्रोवाइड करते हैं, तो देखो एवरेज वेटिंग टाइम में कितना डिफरेंस आता है। P2 को आपने दिया, देन P3 को, देन हमने P1 को अलॉट किया है, तो इनका वेटिंग टाइम P1 का 6 हो गया, क्योंकि उसने दोनों पहले प्रोसेसेस को कंप्लीट होने के लिए वेट किया, देन P2 0, P3 का वेटिंग टाइम है 3 ओनली। सारे वेटिंग टाइम को ऐड किया, नंबर ऑफ प्रोसेसेस से आपने इसको डिवाइड किया, तो सिर्फ हमारे पास कितना आया है, एवरेज वेटिंग टाइम 3। तो वहां कितना था, 17, और यहाँ है 3। तो ये इसकी ड्रॉबैक होती है FCFS की, अगर आपके शॉर्ट प्रोसेसेस बिहाइंड लॉन्ग प्रोसेसेस आ जाते हैं तो वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, और इसको हम बोलते हैं कॉन्वो इफेक्ट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा सा मैंने फास्ट पढ़ाया है क्योंकि हम ये ऑलरेडी 2 बार ना डिस्कस कर चुके हैं। मैम हो गया।
हो गया है? सबको हो गया Yes, है? ma'am. स्टूडेंट्स आप लोग इतना लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हो? अभी भी इतने स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, 2:20 टाइम हो रहा है। अभी किस किस ने ज्वाइन किया मुझे अपने रोल नंबर्स बता दो एक बार, so that I can note. रोल नंबर 1 19 ऑलरेडी था, 29 ऑलरेडी, 5। एक बार दोबारा से नोट कर लेती हूँ आपके अटेंडेंस ना, बहुत स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया अभी। 1 17 19 29 5 6 9 10 11 18 21 26 28 बस यही है। टिंकू कुमार, आप अपना रोल नंबर भी मेंशन करो, रीनेम कर लो आप अपने आप को ना। क्या रोल नंबर है टिंकू आपका? मैम 31। 31। ओके, आफ्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट एल्गो करते हैं। नेक्स्ट आपकी एल्गो है, इसमें जो ड्रॉबैक्स थी उसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट आई थी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। आप देखोगे लाइक इसमें शॉर्टेस्ट जॉब कौन सी थी, P2 एंड P3, तो आपने पहले प्रोसेसर इनको दिया, तो इससे क्या हो रहा है, हमें बहुत ज्यादा एफिशिएंट वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम जो मिल रहा है वो बहुत ज्यादा मिनिमल मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपकी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। इट गिव्स योर minimum average waiting time for a given set of processes. हमेशा आप याद रखना कि SJF होती है, जो SJF stands for your shortest job first, ये आपको मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम प्रोवाइड करती है सारी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में से। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। आपको 4 प्रोसेसेस गिवन है और बर्स्ट टाइम गिवन है इनका 6 8 7 3। जैसा इसका नाम है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, आपको क्या करना है, इनको अरेंज करना है। जब आप इनको इसका सॉल्यूशन करोगे, इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट, तो आप अपने प्रोसेसेस को रीअरेंज करके दोबारा से लिखोगे। ठीक है, इसमें नहीं लिखा हुआ बट आपको लिखना है। प्रोसेस लाइक P1 P2 P3 P4 है, बट जब हम इनको शॉर्टेस्ट जॉब के अकॉर्डिंग रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, P4, फिर उससे असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर लेना, P1 Yes, ma'am. देन P2। ये ऑर्डर आपने मेंशन कर लिया। देन सिंपल जैसे आपने FCFS में किया था वेटिंग टाइम कैलकुलेट करके, उस सेम तरीके से इसको करना है। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ। असेंडिंग ऑर्डर आप ये काउंटिंग से सिंपल देख सकते हो, 3 6 7 8। तो पहले मैंने जो शॉर्टेस्ट जॉब है मेरी P4, उसको प्रोसेसर अलॉट किया 0 से 3 टाइम के लिए रिक्वायर्ड है। देन P1 को, क्योंकि P1 सेकेंड शॉर्टेस्ट जॉब है, 6, 3 + 6 इज योर 9। P1 ने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट की। देन P3 रिक्वायर्स बर्स्ट, P3 का बर्स्ट टाइम है 7, तो 9 + 7 इज योर 16। देन लास्ट में P2, तो 16 + 8 इज योर 24। अब सबका वेटिंग टाइम कैलकुलेट करो। आप इस वेटिंग मैम टाइम ये गलत लिखा है क्या, कहाँ पर, ये एवरेज वेटिंग टाइम? ये नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो आपको गिवन है ना उसके अकॉर्डिंग है। ये P1 का, P2 का, P3 का, P4 का, और आप देख रहे होंगे इनको P4 P1 इसके अकॉर्डिंग। समझ में आ गया? लाइक आप क्या करो कि इनका वेटिंग टाइम यहाँ पर एक टेबल बना लेना। आपको ये मेंशन करना है, यहाँ पर एक और कॉलम ऐड कर लोगे आप वेटिंग टाइम के लिए। ठीक है, अब P1 का वेटिंग टाइम देखो कितना है, वेट कितना किया उसने, 3 मिलीसेकेंड, तो P1 का 3 है। देन P2 का 16। 16 ठीक है, देन फॉर P3 इट इज 9, 9 एंड देन फॉर P4 इज P4 0 0। तो आप सारे वेटिंग टाइम को कैलकुलेट करोगे, ऐड करोगे, 3 + 16 + 9 + 0 एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस।
इक्वल्स टू 7। क्लियर हो गया जिसका डाउट था कि गलत है? यस मैम क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप ये टेबल यहाँ पर मेंटेन कर लेना और इजी हो जाएगा, क्योंकि आगे हमें टर्न अराउंड टाइम में भी ये वेटिंग टाइम काम आता है। अभी हम वो सीखेंगे आगे टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अभी मैं सारी एल्गोरिथम्स का आपको सिर्फ वेटिंग टाइम कराऊंगी, देन हम टर्न अराउंड टाइम करेंगे। किसी को पूछना है एसजीएफ एंड एफसीएफएस से कुछ? नो मैम। ओके, तो नेक्स्ट आपकी जो एल्गोरिथम है, इट इज योर शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। अब जो हमने एफसीएफएस पढ़ी थी वो क्या थी? प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग थी। प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या होता है कि अगर आपने प्रोसेसर प्रोवाइड कर दिया तो आप इन बिटवीन उस प्रोसेस को डिस्टर्ब नहीं करोगे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मतलब क्या था? प्रीएम्प्टिव, ओ सॉरी नॉन प्रीएम्प्टिव, क्योंकि आपने एक बार प्रोसेस दे दिया, प्रोसेसर प्रोवाइड कर दिया, देन आप उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, नॉन प्रीएम्प्टिव हो गया। अब नेक्स्ट थी आपकी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, वो भी क्या थी? नॉन प्रीएम्प्टिव थी। नॉन प्रीएम्प्टिव क्यों थी? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक बार प्रोसेसर आपने प्रोवाइड कर दिया, आपने पहले से शेड्यूल कर लिया प्रोसेस, उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेसर अलॉट कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपकी शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, ये है हमारी प्रीएम्प्टिव, या फिर आप इसको शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो आपकी एल्गोरिथम थी उसका प्रीएम्प्टिव वर्जन बोल सकते हो। क्लियर है? मैंने अभी आपको बताया कि इसका नेम या तो आप बोल सकते हो प्रीएम्प्टिव वर्जन ऑफ एसजेएन, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, या फिर शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। अब इसमें हुआ क्या है, एक और कॉलम ऐड हो गया है, दैट इज योर अराइवल टाइम। ठीक है, अराइवल टाइम क्या होता है? आपके अभी हम जो पढ़ रहे थे नॉन प्रीएम्प्टिव के केस में क्या हो रहा था, सारे प्रोसेस एक साथ एक ही टाइम पे आ रहे थे। अराइवल हम ऐसा इमेजिन कर रहे थे क्योंकि हमें कोई भी अराइवल टाइम नहीं गिवन था। अब इसमें क्या है कि जब प्रोसेसर अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर रहा है तो जीरो टाइम पे उसके पास प्रोसेस ही एक है, कोई और प्रोसेस ही नहीं है, तो वो किसको प्रोवाइड करेगा? अपना सीपीयू P1 को ही करेगा ऑब्वियस। देन आप क्या देख रहे हो कि वन जैसे ही एक टाइम एग्जीक्यूट हुआ वो 1 मिलीसेकेंड, तो आपके पास एक और जॉब आ गई, कौन सी? P2। अब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे कि इसका शॉर्टेस्ट जो टाइम है, बर्स्ट टाइम, कंपेयर करोगे कि कौन सी शॉर्टेस्ट जॉब है। अब कौन सी शॉर्टर है आपकी? P2। तो अब आप क्या करोगे? P2 को प्रोवाइड कर दोगे CPU। देन एट 2 टाइम मिलीसेकेंड के बाद क्या हुआ, एक और जॉब आपके पास आ गई है। अब अगेन आप तीनों में से कंपेयर करोगे कि कौन सी जॉब आपकी शॉर्टेस्ट है, तो कौन सी है? P2। तो आप P2 को ही एग्जीक्यूट करते रहोगे जब तक इससे छोटी जॉब नहीं आ जाती या प्रोसेस आपको नहीं मिल जाता। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि क्या हो रहा है इसमें? यस मैम। अभी रिपीट कर रही हूँ दोबारा से। Preemptive version of SGN. Whenever a new process arrives in the ready queue, the decision on which process to schedule next is redone using the SGN algorithm. पॉइंट क्लियर हुआ? ध्यान से देखो इस पॉइंट को। Yes, ma'am. Whenever a new process arrives in the ready queue, क्योंकि सारे प्रोसेस एक साथ अराइव नहीं हो रहे हैं, this is your preemptive algorithm. Ready queue, the decision on which process to schedule next is redone using SGN means shortest job algorithm. दोबारा से हम रीडन करते हैं जैसे ही आपका कोई प्रोसेस नया आता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया है। तो वी हैव 3 कॉलम्स, प्रोसेस, अराइवल टाइम एंड बर्स्ट टाइम। साथ साथ इसको अपनी कॉपीज पे नोट करो। आपके पास 4 प्रोसेस हैं, अराइवल टाइम 0, 1, 2, 3 गिवन है, बर्स्ट टाइम 8, 4, 9, 6 गिवन है। अब शॉर्टेस्ट जॉब में क्या होता था कि सबसे पहले हम शॉर्टेस्ट इसको असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम लगा नहीं सकते हैं, अरेंज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके पास अभी अब 0 टाइम पे देखो तो आपके पास कोई प्रोसेस एक ही है,
तो आप क्या कंपेयर करोगे? कुछ भी नहीं कंपेयर कर सकते। तो हमने क्या किया, प्रोसेसर प्रोवाइड कर दिया P1 को फॉर 1 मिली सेकेंड। देन आप देख रहे हो, अगर सपोज ये जॉब जो होती, अगर 5 होता है इसका, यहाँ पर इंस्टेड ऑफ 1, यहाँ पर 1 ना होके 5 होता, ठीक है। अभी हम बाकियों की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इन दो को कंपेयर कर रहे हैं, P1 एंड P2 को। तो मैं क्या करती, इसको अभी 5 तक एग्जीक्यूट होने देती। समझ में आ रहा है? जब 5 तक हो जाता और 5 पे आपकी कोई जॉब आ रही है, देन मैं इसको दोबारा से कंपेयर करती। तो आपके पास शॉर्टेस्ट जॉब कौन सी है? P1 और P2 में से P2। तब मैं इसको P2 को प्रोवाइड करती प्रोसेसर, मतलब फर्स्ट की जो एग्जीक्यूशन थी P1 की, वो इंटरप्ट करके, प्रीएम्प्ट करके, और P2 को प्रोसेसर प्रोवाइड कर देती। इन द सेम वे हम क्या कर रहे हैं, सबके साथ कर रहे हैं। जैसे से कोई प्रोसेस आता है, जिस जिस टाइम पे, उस टाइम पे हम अपनी एग्जीक्यूशन को रोक के, मतलब एग्जीक्यूशन आपकी चल रही होती है, प्रोसेसर आपका काम कर रहा होता है, बट शेड्यूलर क्या करता है, वापस से इनको शेड्यूल करता है बार बार, कि अगर इससे कोई छोटी जॉब आई तो आप पहले वाले प्रोसेस को इंटरप्ट कर सकते हो और दूसरे प्रोसेस को प्रोसेसर प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है क्लास, इसमें समझ में आ पा रहा है कि क्या कर रहे हैं हम? तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो एक बार। पहले आप ये जैंट चार्ट ड्रॉ करना स्टार्ट करो कि 0 टाइम पे आपके पास कोई जॉब नहीं थी, तो सिर्फ हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, तो हम P1 को प्रोवाइड कर देंगे। at one time P2 process arrived in the ready queue, then we have to compare from both of these. So which one is shorter? P2. P2 is shorter. So at 1 आप क्या करोगे, P1 को इंटरप्ट कर दोगे और P2 को प्रोसेसर प्रोवाइड कर दोगे। देन at time 2, जैसे यहाँ पर क्या हुआ, प्रोसेस जो P है, P2 है, वो अभी 2 तक एग्जीक्यूट हुआ था। 1 ये हो चुका था, 1 ये हो चुका था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टाइम 2। तो 2 पे आपने देखा P3 अराइव हो गया है, तो P3 आप दोबारा से इसको तीनों में से शॉर्टर जॉब ढूंढोगे, तो अगेन P2 ही शॉर्टर है, P2. Yes, ma'am. तो P2 को ही प्रोसेस दे दोगे। देन अगेन आपके पास एक नई जॉब आ गई है, दैट इज P4, इसका 5 है, बट अगेन शॉर्टेस्ट कौन सी है इन सब में से, P2, तो आप P2 को P2. एग्जीक्यूट होने दोगे। दैट मीन्स 1, 5 तक. हाँ जी, 4 इसका और 1 इसका, तो यहाँ पर टोटल प्रोसेसर का टाइम कितना कंज्यूम हो गया है, 5। 5. अब आपका ये वाली जो जॉब थी ना, ये कंप्लीट हो चुकी है, इसको आप नहीं कंसिडर करोगे। अब हमारे इन पास, तीनों में से हाँ जी, रेस्ट 3 बच गई है, P1, P3 एंड P4। अब इसमें से शॉर्टेस्ट आपको ढूंढना है कौन सी। P4. ठीक है, P4 है। अब आपके पास कोई और तो जॉब आ नहीं रही इन बिटवीन, सारी आ चुकी हैं, तो आप कंप्लीटली P4 को दे दोगे। देन आपका जो पहले SGN के अकॉर्डिंग चल रहा था, सेम वैसे चलाओगे। हमने P4 को प्रोवाइड कर दिया 5 + 5 = 10, क्योंकि P4 का एग्जीक्यूशन टाइम है 5। ठीक है, तो वो आप प्रोसेसर Yes, टाइम ma'am. ऐड करते जा रहे हो। देन अब ये वाली जॉब भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो बची कौन सी, P1 एंड P3। P1. शॉर्टर P1 कौन सी छोटा. होगी? हाँ, P1 को दे दिया आपने। देन 10 + 8 है इसका टाइम, तो यहाँ Yes, ma'am. 8. 18 होना चाहिए ना। अच्छा, ये आपकी 1 एग्जीक्यूट हो चुकी है। Ma'am, 1 execute हो One चुकी है time ना, done. हाँ 5. जी, तो आप यहाँ पर इसको 7 कंसिडर करोगे, 7 हो याद जाएगा. रखना। ठीक है, जब आप बाकी जॉब, फर्स्ट जॉब के बाद इसको कंसिडर करोगे, तो टाइम यहाँ पर 7 कंसिडर होगा। ठीक है क्लास, ये भी आप याद Okay, रखो। ma'am. जितना टाइम के लिए आपकी कोई जॉब एग्जीक्यूट हो जाती है, वो यहाँ पर माइनस भी करना है। इसको 8 कंसिडर नहीं करना, अब हमें 7 करना है। तो P1 आपका 7, तो 10 + 7 = 17। लास्ट वन इज योर P3, 17 + 9 = योर 26। 26. अब अगेन इसका वेटिंग टाइम भी बहुत ध्यान से आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखो इसके वेटिंग टाइम में क्या है। फर्स्ट ये P1 का है, P1 का वेटिंग टाइम कितना है, 10, बट 10 में से 1 आप माइनस, Yes, ma'am. 1 हो चुका है. ठीक है, तो क्योंकि उसको वेट नहीं करना पड़ा था, तो टोटल 10 नहीं है, 1 ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ पर P1 का क्या आ जाएगा, टोटल वेटिंग टाइम 9। अब P2 का वेटिंग टाइम कितना है आपका, 1, बट
हम क्या कर रहे हैं, इसको वेटिंग टाइम के लिए अराइवल टाइम माइनस कर रहे हैं, क्योंकि P2 जो था वो 1 पे ही आया और 1 पे ही उसको मिल गया है। समझ में आया ये चीज आपको? आप जो उसका टोटल मैम एक बार वेटिंग टाइम माइनस क्या करोगे, अराइवल टाइम माइनस करते हैं हम इन केस ऑफ प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम्स में। क्योंकि अगर सपोज P2 को आपको 1 पे प्रोसेसर आपने दिया है और 1 ही इसका अराइवल टाइम है, तो उसको वेट कहाँ करना पड़ा? समझ में आई बात? यस और नो? Yes, ma'am. P2 Yes, ma'am. आपका 1 टाइम पे अराइव हुआ था और 1 पे ही उसको प्रोसेसर अलॉट हो गया है, तो उसको वेट नहीं करना पड़ा। तो हम क्या करते हैं, जो टोटल वेटिंग टाइम होता है उसमें से अराइवल टाइम माइनस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फॉर P3 का वेटिंग टाइम देखो 17 है। 17 माइनस 2 करेंगे, क्योंकि वो कब आया है, अराइवल टाइम उसका 2 है। Yes, ठीक है, ma'am. उससे पहले वो था ही नहीं, तो उससे फर्क ही नहीं पड़ता कि कितने प्रोसेस उससे पहले एग्जीक्यूट हो चुके। 15. 15। नेक्स्ट इज योर P4। P4 को मिला है प्रोसेसर 5 पे, और 5 पे आया था. वो 3 पे आया था। यहाँ देखो अराइवल। हाँ हाँ हाँ. ठीक है, तो 5 5 माइनस पे मिला, 3 पे 2, 2. इन सबको ऐड करोगे, डिवाइड करोगे नंबर ऑफ प्रोसेसेस से, और आपके 26 पास by आ 4. जाएगा एवरेज वेटिंग टाइम। तो जो आपके पास ये वाला क्वेश्चन आएगा, इसमें वेटिंग टाइम बहुत ध्यान से कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले वालों से थोड़ा सा अलग है इसमें। ये अराइवल टाइम कंसिडर करना है इसमें, क्योंकि जो प्रोसेस जब आ रहा है वो वाला टाइम आपको माइनस करना है। ठीक है क्लास, मैं इसका एक क्वेश्चन दे रही हूँ आपको, वो क्वेश्चन नोट करो और मुझे उसका कैलकुलेट करके दिखाओ एवरेज वेटिंग टाइम। इसके बाद मैम एक बार वो बता दीजिए मैम, वो 17 कैसे आया मैम, वो 8 में से 1 कैसे माइनस हुआ? कहाँ पर मैम ये जो 17 है मैम, जो ए, पहले आप बता रहे थे। यस मैम। ये वाला बोल रहे हो? यस मैम। 8 में से कैसे हुआ, इसका 8 है ना टोटल टाइम, बट 1 तो आपको जब एक पहले चल चुका है ना. हाँ कोई भी प्रोसेस आया ही नहीं था, तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कंपेयर करने के लिए। तो आपने क्या किया था, 1 मिली सेकेंड के लिए P1 को जॉब अलॉट कर दी थी, तो 1 यहाँ कंप्लीट हो गया था ये, और फिर हमने 7 ये बचा था, माइनस कर दो 1, जो इसकी एग्जीक्यूशन हो गई है वो हमने माइनस की, तो इसका रेस्ट बर्स्ट टाइम बचा था 7। तो हमने यहाँ पर इसको क्या किया, 7 के लिए प्रोवाइड किया, क्योंकि एक पहले ऑलरेडी इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर स्टार्टिंग में 0 टाइम पे P1 आया था, उस टाइम कोई भी जॉब नहीं थी आपके पास रेडी क्यू में। समझ में आ गया? ठीक है मैम। यस मैम आ गया। ओके, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, ध्यान से उसको करना। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले भी इसको कर चुके हैं। ठीक है, ये नोट करो, प्रोसेस दे रखे हैं, बस टाइम दे रखा है, इसमें अराइवल टाइम नहीं है। अराइवल टाइम मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। टाइम हो जाएगा तब भी आप इसको करके रखोगे कल के लिए, ठीक है, और मुझे ये शो करोगे। अराइवल टाइम इज 0 1 0 1 2 3 4 5 इसका अराइवल टाइम है, इसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, 4 फ्रॉम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 5 प्रोसेस है तो 4 तक जा रहा है। इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करो। एल्गोरिथम है आपकी प्रीएम्प्टिव एसजेएफ या फिर शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। जिन्होंने आज ही समझा है ना एफसीएफएस और एसजेएफ, वो इस क्वेश्चन को एफसीएफएस और एसजेएफ से भी सॉल्व करके रखेंगे अपनी कॉपीज पर। आपको एफसीएफएस और एसजेएफ के लिए सिर्फ इतना इसको यूज करना है, इतना क्वेश्चन यूज करना है, एंड फॉर शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम ये तीनों कॉलम्स यूज करते हैं। कल हम राउंड रॉबिन एल्गोरिथम करेंगे, या फिर आपका जो भी डाउट रह जाएगा वो।
3 मिनट है आपके पास, स्टार्ट सॉल्विंग। जिसका होता जा रहा है वो मुझे आप आंसर्स बता सकते हो। इसको कंसिडर मत करना, ये सिर्फ एफसीएफएस के लिए है, जो आपको सॉल्यूशन यहाँ दिख रहा है ना। जिसको एफसीएफएस का समझ नहीं आया, इससे यहाँ से स्टार्टिंग से सॉल्व कर सकता है। जिसको आ गया अच्छे से वो ये शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम वाला कैलकुलेट करो। जिसको नहीं आया वो स्टार्टिंग से एफसीएफएस एंड एसजेएफ और फिर शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम कैलकुलेट करो। इसके आंसर्स और आपके डाउट्स मैं कल लूंगी, क्योंकि अभी आप सॉल्व करोगे उसी में टाइम पूरा हो जाएगा। सबकी कॉपीज पे होना चाहिए, प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। ये ऐसे सॉल्व नहीं होंगे सिर्फ देखने से। प्रॉपर इसको क्वेश्चन लिखो, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। एसजीएफ के केस में जैन चार्ट बनाओ, टाइमिंग्स लिखो, एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करो, प्रॉपर तरीके से इसको सॉल्व करके रखो। कल आपको ये जो दिखाना है, इसका जैन चार्ट दिखाना है मुझे प्रॉपर तरीके से, तभी मुझे समझ में आएगा आप लोगों ने सॉल्व किया है कि नहीं किया। अपनी जो आप ये सॉल्व करोगे इसका पीडीएफ बना लेना, और स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन मैं आपको दूंगी। स्क्रीन शेयर करके और या फिर कॉपीज में वीडियो ऑन करके कॉपीज मुझे शो करोगे। ठीक है क्लास? या तो सॉल्यूशन की आप पीडीएफ बना ओके लेना, मैम। सॉल्यूशन की पीडीएफ बना लेना और मुझे वो शेयर करना, या फिर आप वीडियो ऑन करके मुझे कॉपीज दिखाओगे इसका जो जैन चैट बनेगा कि कैसे आपने सॉल्व किया है। जिसने नोट कर लिया दे कैन लीव, लेस देन 1 मिनट इज लेफ्ट ओनली।